कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सिरमौर जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बड़ा खुलासा करेंगे। दरअसल बीते कल जिला अध्यक्ष कांग्रेस अजय बहादुर सिंह के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर जिला के कुछ कांग्रेस नेताओं ने उनको पद से हटाने की सिफारिश की है, जिसके बाद अजय बहादुर सिंह मीडिया के सामने आए हैं। नाहन में गुपचुप तरीके से बैठक कर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि अजय बहादुर सिंह भाजपा की बी टीम है, साथ ही वह संगठन को मजबूत करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा पाए हैं। बैठक के बाद कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी हाईकमान को एक प्रस्ताव भेजकर उन्हें पद से हटाने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए अजय बहादुर सिंह ने कहा कि आज तक उन्होंने ना तो भाजपा का कभी समर्थन किया है, ना ही करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, उनसे जुड़ा एक बड़ा खुलासा बहुत जल्द वो करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि नाहन से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कुश परमार को हराने में किन कांग्रेसी नेताओं का हाथ रहा, इसका वो जल्द खुलासा करेंगे। वो लोग उनके घर आए और कांग्रेस प्रत्याशी कुश परमार को हरवाने की सिफारिश कर रहे थे। अजय बहादुर ने कहा कि जल्द ही पार्टी हाईकमान के सामने इन 4 लोगों के नाम रखे जाएंगे, ताकि ये पता चल सके कि सही मायनों में कांग्रेस को चाहने वाले और ना चाहने वाले कौन लोग हैं। पर मैं ना कभी भाजपा को कभी वोट दी और ना कभी दूंगा। और ये जो भी कहते हैं वो मैं अभी नहीं आपको बताऊंगा। मेरे पास वो सबूत है कि परमार साहब कैसे हारे थे, वो भी मेरे पास हैं। मेरे पास विटनेस भी हैं कि किस तरह से उनके साथ जो छल किया गया। आज ये भी बोला गया कि मैंने परमार साहब के खिलाफ काम किया, उनको मैंने बताया। परमार साहब से पूछ लीजिए आप खुद कि उनको पार्टी में हराने वाले कौन थे और मेरे घर में कौन लोग 4 आए थे, जिनमें से मैं अभी नाम नहीं लूंगा, वो उनके सामने लूंगा। और गीता पे कसम खा के आप उनसे पूछिए कि ये जो कौन ऐसे 4 आदमी थे जिन्होंने मुझे घर में आके ये बोला था कि कुश परमार को आप हरवाओ। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं जब तक उनके साथ हूं तो हूं, नहीं हूंगा तो नहीं हूंगा, कि नहीं आपने घर से नहीं निकलना। और ये बात मैंने परमार साहब के जो बेटे हैं उनको भी बता दी थी। और ये बात कभी भी आप बैठे वो जो भी लोग हैं, जब मौका आएगा प्रदेश पार्टी की मीटिंग होगी, मैं उनके नाम सरेआम बताऊंगा उनको। देखिए, पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष का, श्रीमती राजमाता प्रतिभा सिंह जी का, कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से ये चुना कि नाहन में 12 तारीख को ये प्रोग्राम रखा जाए, जो कि आपके सैनवाला कटोला पंचायत में रखा गया है, रिजॉर्ट में। तो उनके आदेश अनुसार ये प्रोग्राम रखा गया और उस विषय में 3-4 मीटिंगें भी हुई, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, अपने सोलंकी साहब भी थे, मंडल प्रधान भी थे और सारे लोग बैठे थे और सबकी ड्यूटियां लगाई गई, कमेटियां बनाई गई, गांव की कमेटियां अलग बनी। मुझे शाम को ही ज्ञात हुआ कि एक मीटिंग रखी गई सर्किट हाउस में, जिसको कि माननीय हर्षवर्धन चौहान जी, जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं इसमें सिरमौर के और कई मरतबा इलेक्शन जीते हैं, और जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे सोलंकी साहब और कई लोग उसमें शिरकत की उन्होंने। और उसमें ये रखी गई बात कि मुझ में त्रुटियां हैं और मुझे जो है पद से हटा देना चाहिए, नहीं तो पैरेलल कमेटी बनानी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती कि वो मुझे खुद अगर ये बोलते। मैं तो उनमें से नहीं हूँ कि कुर्सी से चिपकना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज भी बता रहा हूँ। और सारी मीटिंग अटेंड होते हुए भी 6, 7, 8, 9 मीटिंगें होती रही, उसमें कोई भी बात नहीं हुई और एकदम ये बात उठी। और ये बड़ी अच्छी बात है। कोई नाराज़गी होती है, अगर बताते हो पार्टी फोरम में बताते तो वो ठीक रहता। हम अगर एक दूसरे की धज्जियाँ सबके सामने उड़ाते रहें, वो बड़ी शर्म की बात है। मुझे तो बड़ी खुशी इस बात की है कि इस कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना में शामिल किया। 1971 में मुझे भाई सुंदर सिंह जी ने 1 रुपये का मेंबर बनाया था और तत्पश्चात आज 2022 तक 45 साल से ऊपर हो गए इस पार्टी में मुझे कार्य करते हुए, जो मेरा अहोभाग्य है। और अलग अलग पदों पे भी काम किया है, गवर्नमेंट के में भी इसमें काम किया है, एमएलए भी बना हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ, सेवा दल का चेयरमैन रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट रहा हूँ प्रदेश का, और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में से यूथ कांग्रेस से मैंने अपने जो थी वो शुरू की थी। तो हमको एक डिसिप्लिन सिखाया गया है। मैं आज भी आपको ये बात बड़ी करना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल
शौक नहीं है किसी चीज़ का, मुझे कोई लालच नहीं है, कोई मेरी एम्बिशन भी कोई नहीं है जो कि आदमी में होना चाहिए। बिकॉज मैं समझता हूँ मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, बल्कि एक सोशल वर्कर मैं अपने आप को ज़्यादा समझता हूँ। और ना मैं पॉलिटिकल थिंकिंग करता हूँ क्या चाहिए। कुश परमार जी का इलेक्शन हुआ, आज कोई भी लांछन कुछ लगाए, मैंने कुश परमार जी का हमेशा साथ दिया। जब मेरा टिकट कटा था, फिर सोलंकी जी का हुआ, उस समय भी हम पूरी तरीके से जो काम किया, कोई माने या ना माने। और आगे भी मैं कांग्रेस के लिए कार्य करता रहूँगा। जहाँ तक ये परिस्थिति की बात है, मैंने ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल प्रतिभा सिंह जी के साथ हूँ, और उनको अगर उनके हाथ मजबूत करने के लिए और पार्टी एकजुट रखने के लिए अगर कोई भी मुझे ये हटना पड़ता है तो सेक्रीफाइस नहीं है, मैं अपनी मर्जी से हटने के लिए तैयार हूँ इससे, और मैं पार्टी के लिए आम वर्कर की तरह काम करूँगा। मैं उस परिवार से हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उस परिवार से हूँ जिन्होंने यहाँ राज किया, और राज करने के साथ ही जब पब्लिक की डिमांड हुई तो वो जो रियासत है वो भी अपनी मर्ज कर दी है। तो छोटी सी चीज़ है, प्रेसिडेंटशिप जो है क्या है, तो बहुत मामूली है, हमको तो सिखाया ही गया, चाहे जागीरें गई चाहे वो गई। पर मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मुझे बहुत सेवा का टाइम मिला, और अगला जीवन भी कोई ऐसी बात नहीं है। और सुन ले कोई भी पार्टी के और दूसरे हैं, मैं कभी भी इस पार्टी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, कोई मुझे ओहदा नहीं चाहिए। और एज अ वर्कर जहां मेरी ड्यूटी लगेगी मैं अपनी पार्टी के लिए काम। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।